प्यारे दोस्तों, काफी अरसा पहले की बात है कि बांग्लादेश के किसी गांव में एक गरीब जोलाहा अपनी बीवी के साथ रहता था। दोनों दिन रात सूत काट कर कपड़ा बुनते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो 2 वक्त अच्छा खाना खा सके और अपनी पसंद के कपड़े पहन सके। रोजाना की मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उससे जोलाहा चावल खरीद कर लाता था। कभी ज्यादा पैसे मिल जाते थे तो वो कोई सब्जी भी खरीद लेता था, नहीं तो अक्सर उन्हें नमक वाले चावलों पर ही गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों, उसकी बीवी रोजाना नमक वाले चावल खा खा कर तंग आ चुकी थी। उसका दिल बहुत चाहता था कि कभी वो भी चावल के साथ मछली खाए। एक दिन जोलाहा चावल खरीद कर घर आया तो उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें कुछ पता है? क्या पता है? जोलाहे ने पूछा। यही कि हमारे पड़ोसियों के घर में 4 दिन से मछली पक रही है और एक हम हैं कि 4 साल गुजर गए, मछली की शक्ल तक नहीं देखी। ये सुनकर जोलाहे ने अपने होंठों पर जुबान फेरी और सर्द आह भरकर बोला, हाँ, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम भी मछली खरीद सकते। मैं ऐसा करती हूँ कि रोजाना थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देती हूँ, फिर तो हम मछली खरीद सकेंगे ना। यह सुनकर जोलाहा हंसने लगा और बीवी गुस्से से बोली, अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? हम इतने चावल तो खरीद नहीं सकते कि पेट भर कर खा सके। पैसे कैसे बचेंगे? और जब पैसे नहीं बचेंगे तो मछली कहाँ से खरीदेंगे? वो खामोश रही, लेकिन उसने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया कि वो रोजाना पैसे बचाया करेगी। उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा। वो कबूलियत का वक्त था। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली। कई महीनों की मुसलसल बचत के बाद उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। जब जोलाहे को इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन ही नहीं आया, मगर जब उसकी बीवी ने पैसे लाकर उसके हाथ पर रखे तब जाकर कहीं उसे यकीन आया। वो बहुत खुश हुआ और बाजार चला गया। वहां जाकर उसने उन पैसों से मछली खरीदी। उसे 3 छोटी मछलियां मिली। जोलाहे की बीवी ने बहुत शौक से उन्हें पकाकर बर्तन में निकाला। जब वो खाने के लिए बैठे तो आपस में झगड़ने लगे। जोलाहा बोला, इनमें से 2 मछलियां मैं खाऊंगा। पैसे जो तुमने जमा किए थे वो मेरी कमाई थी, 2 मछलियां मैं खाऊंगा। इस तरह वो दोनों देर तक झगड़ते रहे। आखिर बीवी ने कहा, यह झगड़ा यूं नहीं खत्म होगा, मेरी एक तजवीज है। तजवीज? कैसी तजवीज? वो ये कि हम दोनों खामोश हो जाते हैं। जो सबसे पहले बोलेगा वो 1 मछली खाएगा और दूसरे को 2 मछलियां मिलेंगी। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। इस फैसले के बाद दोनों खामोश हो गए। उसकी बीवी ने मछलियां वापस देगची में डाल दी और दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर चादर तान कर सो गए। रात गुजरी और दिन का आगाज हुआ, लेकिन वो चुप रहे। शाम हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी ना तोड़ी। दोनों को यही खतरा था कि जो बोलेगा उसे एक मछली खानी पड़ेगी। जोलाहे के पड़ोसियों ने जब उनकी आवाज ना सुनी तो वो सोचने लगे कि अल्लाह खैर करे, पूरा दिन गुजर गया है, जोलाहे के घर से चरखा काटने की आवाज आई, ना किसी के बोलने की। आखिर मामला क्या है? पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई जवाब ना मिला। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त रात हो चुकी थी। अंदर जाकर देखा जोलाहा और उसकी बीवी चादरें ओढ़े लेटे हुए थे। पड़ोसी समझे कि वो सो रहे हैं। उन्होंने उन्हें जगाया, झंझोड़ा, मगर उन्होंने आंखें खोली ना कोई बात की। ये देखकर वो घबरा कर उठ गए। रात बहुत हो चुकी थी। वो गांव की मस्जिद के इमाम साहब को बुलाकर ले आए। उन्होंने आकर उन्हें पुकारा, आवाजें दी और बुला बुला कर देखा, मगर कोई जवाब ना मिला। इमाम साहब ने कहा, शायद ये दोनों मर चुके हैं। लगता है इन्हें मरे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी है। इन्हें नहला धुलाकर दफनाया जाए। इतनी रात को कोई भी इस काम पर राजी ना हुआ। इमाम साहब के समझाने के बाद 2 आदमी बड़ी मुश्किल से राजी हुए। अब फैसला ये हुआ कि पहले जोलाहे को दफना कर आते हैं, फिर उसकी बीवी का भी जनाजा ले जाएंगे। आदमियों ने जोलाहे को गुस्ल देकर कफन पहना दिया। उस दौरान कुछ खवातीन ने जोलाहे की बीवी को गुस्ल देकर कफन पहना दिया। इस सारे काम के दौरान वो बिल्कुल मुर्दा बने पड़े रहे, लेकिन जब उनको दफनाने के लिए उठाया जाने लगा तो इमाम मस्जिद साहब ने कहा, अब मजबूरी है, दोनों को एक साथ तो ले जा नहीं सकते, इसीलिए बारी बारी दोनों का जनाजा लेकर जाएंगे।
اب کہیں جاگے جولاہے کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا کہ اب بھی اگر وہ نہ بولے تو انہیں سچ مچ مردہ سمجھ کر دفنا دیا جائے گا۔ جو ہی وہ آدمی نے جولاہے کی چارپائی اٹھانے کی کوشش کی، جولاہا اپنا کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھا اور چلانے لگا، میں ایک کھا لوں گا تم دو کھا لینا، میں ایک کھا لوں گا تم دو کھا لینا۔ وہ مردے کو اٹھتے اور بولتے ہوئے دیکھ کر سب لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ جولاہے کا بھوت کہہ رہا ہے کہ وہ امام سب کو کھائے گا اور اس کی بیوی کا بھوت ان آدمیوں کو کھائے گا جو ان کا جنازہ لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے چارپائی نیچے پھینکی اور سر پر باؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر جولاہے اور اس کی بیوی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ اب اس کی بیوی نے دوبارہ مچھلیاں پلیٹ میں نکالی اور کھانے کے لیے بیٹھے۔ اس نے خود 2 مچھلیاں کھائیں اور 1 مچھلی جولاہے کو دی کیونکہ وہ شرط ہار گیا تھا۔ پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، اس کے اوپر کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کی آپ کو بروقت اطلاع موصول ہو سکے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔